बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशन को, कि हमने जो एक्सप्रेशन है उसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है और उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ अ रेडिकल एक्सप्रेशन? ओके जी, सो अ वेरी सिंपल डेफिनेशन के रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? ठीक है, सो डेफिनेशन इज दैट इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 and a is any real number, a is any real numbers, then a number x such that, then a number x is equal to nth root of a. ओके, यानी कि अब हमारे पास कोई नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, दैट इज़ कॉल्ड एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में अगर लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपकी अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो ये हैं कि यहाँ पर ये जो आपके पास साइन है जो कि स्क्वायर रूट का साइन है, दैट इज़ कॉल्ड योर रेडिकल साइन। इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है ये आपका इंडेक्स या ऑर्डर कहलाता है इस रेडिकल साइन का। एन इज कॉल्ड इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन, इंडेक्स और ऑर्डर। अंडरस्टैंड? और जो आपके पास स्क्वायर रूट साइन के नीचे वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड योर रेडिकेंड। यानी कि ये जो ए है, ये ए आपका क्या कहलाएगा? रेडिकेंड कहलाएगा। ए इज कॉल्ड योर रेडिकेंड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो अब यहाँ पर अगर तो आपके पास अकेला स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब है आपके पास के जो पावर है वो आपके पास 1/2 होती है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर 2 भी मेंशन कर देंगे तब भी इसका मतलब यही है कि 1/2 है। और ये जो आपका रेडिकल है साइन या रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसका जो इंडेक्स या ऑर्डर है वो 2 होगा। हम इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रेडिकल है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स जो है वो 2 है इस रेडिकल साइन का। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट और यहाँ पर 3 है, दैट्स मीन कि इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, और इसका मतलब है पावर कितनी है आपके पास? 1/3। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट साइन के साथ यहाँ पे इंडेक्स 10 लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि इसकी पावर कितनी है आपके पास? 1/10 पावर है। ठीक है, और इसी तरह से अगर n लिखा हो तो हम बोलते हैं द पावर इज 1/n, और वी कॉल द nth रूट। ठीक है, इनके ये आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट। ये जिसमें इंडेक्स या ऑर्डर 3 होगा ये आपका कहलाएगा क्यूब रूट। जिसमें ऑर्डर 10 है आपके पास, ये आपका कहलाता है 10th रूट। ओके, इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर इंडेक्स या ऑर्डर n होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर इज 1/n एंड इट इज कॉल्ड योर nth रूट। ओके, ओके, अब ये जो आपके पास यहाँ पर रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में कब होगा? अगर स्क्वायर रूट का साइन आ रहा हो, तो ये अंडरस्टूड है कि वो आपका जो नंबर है वो रेडिकल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो अब इसको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स मीन एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो ये बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/n। अंडरस्टैंड? अब
आप हमेशा जो है वेरी इजीली रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी मूव कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ए, इसका मतलब है ए टू द पावर 1/n। अब ये आपकी रेडिकल फॉर्म है और ये आपकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अंडरस्टैंड? ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको हम एंडिसिस लॉ भी बोलते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल जो कि क्वेश्चंस के अंदर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, वो आपके पास क्या है और किस तरह से आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स को। ओके, वेरी फर्स्ट लॉ है कि अगर आपके पास दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका nth रूट जो है वो कंबाइन है, यानी कि फर्स्ट रूल है आपके पास nth रूट ऑफ ए बी, इनके दो नंबर्स क्या हो रहे हैं आपके ए और बी मल्टीप्लाई और इनका होल का nth रूट है, तो आप इन दोनों का nth रूट जो है वो सेपरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि इसको आप लिख सकते हो nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। मीन टू से कि इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। सेकंड आपके पास आ जाएगा डिवीजन रूल ऑफ रेडिकल, ये प्रोडक्ट रूल भी कहलाएगा आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। ओके, उसके बाद डिवीजन रूल, यानी कि अगर दो नंबर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं और उनका nth रूट कंबाइन है, ठीक है, तो हम इस दोनों के nth रूट को सेपरेट करके लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यानी कि इसको हम लिखेंगे nth रूट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय nth रूट ऑफ बी। इसको हम डिवीजन रूल भी बोलेंगे रेडिकल का, क्या बोल देंगे, डिवीजन। ओके, ओके जी, नेक्स्ट थर्ड है आपके पास। थर्ड रूल है कि अगर आपके पास लेट से ए टू द पावर m है और इसका nth रूट है आपके पास, ठीक है, यानी कि पावर ऑफ अ पावर रूल भी इसको बोल दिया जाता है कि अंदर भी पावर है और बाहर भी इसका nth रूट आ रहा है आपके पास। तो इसका आंसर हमेशा इक्वल होगा कि पहले आप इसका nth रूट ले लो और बाद में इसकी पावर आप m ले लो, यानी कि इस m पावर को आप बाद में भी होल की पावर बना के लिख सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर जो होगा वो आपके पास सेम ही होगा, ठीक है। एंड द फोर्थ रूल इज दैट कि अगर आपके पास जो रेडिकेंड है इसकी पावर और जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल है ये दोनों सेम हों, तो उसका आंसर हमेशा वो रेडिकल नंबर आएगा। यानी कि अगर आपके पास है ए टू द पावर n और इसका रूट भी n थी आपके पास, ठीक है, तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, ए के, क्योंकि इस n पावर से ये nth रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी पावर 2 है, बाहर इसका इंडेक्स भी 2 होता है, सो दैट्स द रीज़न कि हम इनको कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास अंदर पावर 3 है और बाहर क्यूब रूट है, तो ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर ए होगा। इस केस में भी आपका आंसर क्या होगा, ए। अगर रेडिकेंड की पावर और जो आपका ऑर्डर ऑफ रेडिकल है ये दोनों सेम हो तो आंसर हमेशा वो नंबर आएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ए की पावर n है और बाहर nth रूट है तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। ओके, ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है आपके पास, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें, क्योंकि ये यूज़ होंगे हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस। सबसे पहला रूल है आपके पास कि अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनकी बेस सेम हो, फॉर एग्जांपल ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, यहाँ पर a आपकी बेस है और m आपके पास इसका इंडेक्स है, या आप कह सकते हैं कि m इसका पावर है, या इंडिसेस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स यानी कि जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर्स, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा ए टू द पावर m प्लस n। अंडरस्टैंड, इनके बेसिस सेम हो, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हों, तो एक्सपोनेंट्स उनके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, सेकंड रूल है
कि अगर आपके पास दो नंबर्स विद सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, माइनस। यानी कि ये नीचे वाली जो पावर है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, यानी कि ये इक्वल आएगा ए रेज टू द पावर एम माइनस एन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप m को नीचे ले जाएंगे तो ये भी पावर नीचे जाके इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। यानी कि इसको आप फिर लिखोगे 1/a⁻n। ओके, थर्ड है आपके पास कि पावर ऑफ अ पावर रूल। अगर आपके पास a की पावर m है और बाहर उसकी पावर n आ रही है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि ये बनेगा a⁻m n बनेगा आपके पास। ओके, ये आपका थर्ड रूल ऑफ इंडिसेस है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस जो है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वन कि अगर दो नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी होल पावर n है तो आप उन दोनों के एक्सपोनेंट को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको लिख सकते हो a⁻n इंटू b⁻n। सिमिलरली अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हो नंबर a/b⁻n तो इसको आप लिख सकते हो a⁻n/b⁻n। इस तरह से आप इसकी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं दोनों की। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आप इनको लिख सकते हैं। सिक्स्थ वन है कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव आ रही हो, किसी भी बेस की पावर जो है वो नेगेटिव है या एक्सपोनेंट नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल a की पावर -m आ गया, तो नेगेटिव पावर को आप हमेशा पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। अगर तो वो नंबर है आपके पास न्यूमरेटर में तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर है a की पावर -m, तो आप इसको जब डिनोमिनेटर में नीचे ले आएंगे तो ये बनेगा a की पावर पॉजिटिव m। अंडरस्टैंड, तो ये यानी कि नेगेटिव पावर को आप इजीली पॉजिटिव कर सकते हो just by moving that number from numerator to denominator or denominator to numerator। okay, एंड द सेवन्थ रूल इज दैट कि अगर किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर ज़ीरो आ जाए, यानी कि अगर आपका एक्सपोनेंट ज़ीरो है और बेस कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है, आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मीन टू से कि अगर आपके पास 2 की पावर 0 है देन भी उसका आंसर 1 के बराबर होगा। अगर आपके पास 15 की पावर 0 है तो भी उसका आंसर जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर आपके पास 1000 की पावर 0 है देन भी उसका आंसर किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास था जी टॉपिक कि आपके पास जो है रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप रेडिकल को कैसे कन्वर्ट करते हो, और फिर लॉज ऑफ रेडिकल क्या हैं और लॉज ऑफ इंडिसेस क्या हैं आपके। ये दोनों लॉज जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपके जो हैं वो क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ होंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। तो आपने इनको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। होपफुली कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें और उनके लिए हेल्पफुल हों इन फ्यूचर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर कर दिया जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे सर्ड को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। थैंक यू वेरी मच।